वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर वीबीए के अंदर आज हम एक्सेल के अंदर शीट को हाइड करना और शीट को अनहाइड करने का मैक्रो सीखने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे नीचे की तरफ दो शीट्स यहाँ पर विजिबल हो रही हैं। प्लस पे साइन पर क्लिक करते हुए हमने कुछ शीट्स यहाँ पर और ले लिए। इन सब के मैक्रो भी हम पिछली वीडियोज़ में सीख चुके हैं। अगर हमें शीट मैक्रो के द्वारा लेनी है तो कैसे लेंगे, वो वीडियो आपने नहीं देखा तो आप उसका मैक्रो क्रिएट कर सकते हैं। आज की क्लास में हम पहले मैक्रो जो बनाना सीखेंगे, एक शॉर्टकट की असाइन करेंगे मैक्रो पे, या मैक्रो का नाम जो भी हम देंगे उस पे हम जो भी एक्टिव शीट है उसे हाइड करना सीखेंगे। हमें जाना होगा उसके लिए डेवलपर टैब के अंदर जाना होगा मैक्रो पे, और मैक्रो के अंदर हमें मैक्रो का नाम देना है। यहाँ पर हम मैक्रो का नाम हाइड शीट करते हुए डिफाइन कर देते हैं और क्लिक करते हैं क्रिएट पर। सिंपल हमें यहाँ पर जो भी हमारी एक्टिव शीट है उसे हाइड करना है। तो यहाँ पर हमें जो कोड करना है वो होगा एक्टिव शीट डॉट विजिबल, यानी कि जो भी हमारी एक्टिव शीट होगी जिस पे हम इस मैक्रो को रन कराएंगे वो विजिबल फॉल्स हो जाए। फॉल्स का मतलब है वो दिखना वहाँ से बंद हो जाए। ये मैक्रो हमारा बन चुका है। इस मैक्रो पे हमें शॉर्टकट की असाइन करनी है, और ऑप्शन के अंदर सपोज मैं यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट एच असाइन कर देता हूँ फॉर हाइड एक्टिव शीट। इस तरीके से हमारा एक छोटा सा मैक्रो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है शीट को हाइड करने का। अब जैसे जैसे मैं यहाँ पर, अगर आप देखें शीट 1 पर कंट्रोल शिफ्ट एच प्रेस करता हूँ, देखो आप नीचे से शीट क्या हो चुकी है, हाइड। अगेन मैंने कंट्रोल शिफ्ट एच करा और इस तरीके से हमारी शीट्स यहाँ से हाइड हो रही है। आपको लास्ट में एरर दिखाई दिया है बिकॉज हमारी एक एक्टिव शीट जरूर होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारा जो एक मैक्रो है वो एरर शो कर देता है। वो एरर इसलिए शो कर रहा है क्योंकि हमारी एटलीस्ट 1 शीट विजिबल होनी चाहिए। तो फिलहाल हम यहाँ से इसे बंद कर देते हैं, क्योंकि मैक्रो हमारा तभी काम करेगा जब हमारी एक से ज़्यादा शीट्स हैं और उनमें से हम उसको हाइड करना चाहते हैं। अब बात आती है कि हमने हाइड तो कर दी है, हमें सारी शीट्स जितनी भी हाइड हमने की है उनको हम अनहाइड करना चाहते हैं। तो उसका मैक्रो हम कैसे क्रिएट करेंगे और वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमें एक लूप यहाँ पर चलाना होगा, क्योंकि यहाँ पर एक शीट नहीं है, एक से ज़्यादा शीट है जो हमने हाइड करी हैं, और जब तक सारी शीट्स अनहाइड नहीं हो जाती तब तक वो लूप चलता रहे। तो विजुअल बेसिक में हमने लूपिंग कंसेप्ट सीखा था। लूपिंग कंसेप्ट एक एक करके काम करता है 1 बाय 1, लेकिन प्रोसेसिंग जो उसकी इतनी फास्ट होती है वो हमें बैक में नहीं दिखाई देती। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर सीधा सीधा मैक्रो क्रिएट करके उसे रन ट्रिगर पे क्लिक करेंगे, या शॉर्टकट की जो भी आपने असाइन की है, आपको सारी सीट एक बारी में अनहाइड होती हुई शो करेंगी। आइए सबसे पहले देखते हैं। मैक्रो पर हम जाएंगे, हाइड शीट के बाद हम यहाँ पर एक और मैक्रो क्रिएट कर लेते हैं अनहाइड शीट का, और क्लिक करते हैं क्रिएट पर। यहाँ पे हमें कोड करना है। तो यहाँ पे हमें फॉर लूप का इस्तेमाल करते हुए जितनी भी हमारी शीट्स हाइड हैं उन्हें अनहाइड करना है। तो यहाँ पर हमें जो लूप लगाना है, फॉर ईच वर्कशीट इन एक्टिव वर्कबुक, जितनी भी हमारी एक्टिव वर्कबुक में वर्कशीट हैं जो भी हमारी हाइड की गई हैं उनको हमें अनहाइड करना है। तो वर्कशीट डॉट विजिबल, जैसे ऊपर हमने वर्कशीट को फॉल्स किया था, अब हमें विजिबल कराना है ट्रू। वो इसलिए कि जितनी भी हमारी वर्कशीट होंगी उन सब के विजिबल हमें ट्रू कराने हैं, उन्हें हमें हाइड से अनहाइड कराना है, और इस तरीके से हर बार ये लूप चलता रहेगा। मतलब पहले अगर एक उसी शीट अनहाइड करानी है तो पहले वो हमारी जो एक्टिव शीट होगी उसे अनहाइड कराएगा। इसी तरीके से ये लूप चलता रहेगा जब तक हमारी सारी हाइड शीट अनहाइड नहीं हो जाती। अब हम इसको एक मैक्रो को जो हमने बनाया है अनहाइड शीट का, इसे भी शॉर्टकट डिफाइन कर देते हैं, और कंट्रोल शिफ्ट यू हम इस पे डिफाइन कर देते हैं अनहाइड कराने के लिए। तो वो हमारी नीड के अकॉर्डिंग है, हम कौन कौन सी की किस तरीके से असाइन कराना चाहते हैं वो आप अपने यूज़ के अकॉर्डिंग करा सकते हैं। ये हमारा एक छोटा सा मैक्रो क्रिएट हो चुका है अनहाइड शीट के लिए। अब हम सिंपल कंट्रोल शिफ्ट यू प्रेस करते हैं। आप देखेंगे नीचे की तरफ सारी शीट्स जो हाइड हुई थी वो अब अनहाइड हो चुकी है, यानी कि हमें कंट्रोल शिफ्ट एच दबाना है हाइड के लिए, कंट्रोल शिफ्ट यू दबाना है
अनहाइड के लिए। तो ये एक क्विकली हमारा एक वर्क हो चुका है। सारी हाइड शीट जो भी हमारी हैं एक्टिव वर्कबुक में, उन्हें अनहाइड करने के लिए। होपफुली मैक्रो को आप कैसे यूज़ करेंगे वो आप अच्छे से सीख रहे हैं। आपको थोड़ा सा भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अच्छे से लूप कंसेप्ट सीखने के लिए आप पहले विजुअल बेसिक की लर्निंग कीजिए। अगर आपको वहाँ पे कोई डाउट नहीं है तो होपफुली यहाँ पर आपको अच्छे से मैक्रो बनाना क्लियर हो रहा होगा। आने वाली वीडियोज़ में हम और भी मैक्रोज को क्रिएट करना सीखने वाले हैं। वीडियो कैसा लगा लाइक करके ज़रूर बताएं। अपने फ्रेंड्स के साथ जो VBA सीखना चाहते हैं उनको शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।